दोस्तों, प्रदोष व्रत, त्रियोदशी का व्रत भगवान महादेव की असीम विशेष कृपा के लिए हम करते हैं। जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो माना जाता है प्रदोष व्रत के करने से पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव की मां पार्वती संग पूजा आराधना करते हैं। अब प्रदोष व्रत शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में एक मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव को 6 रोग से पीड़ा में जब वो थे तो त्रियोदशी के दिन ही उनके उस दोष का निवारण महादेव ने किया था और उसी दिन से ये व्रत शुरू हुआ। सबसे पहले चंद्रदेव ने इस व्रत को किया था, जिसके फल से वो 6 रोग से मुक्त हुए थे। किसी भी कामना के लिए आप करना चाहते हैं प्रदोष व्रत तो कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रदोष व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, सबसे पहले मैं वही बताती हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव के किसी भी व्रत को हम किसी भी मास से शुरू कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। एक पौष मास को छोड़कर साल के किसी मास से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। हर व्रत की तरह इसमें यह भी विधान है कि आप दोनों पक्षों में, जरूरी नहीं है कि शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें, आप कृष्ण पक्ष से भी प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। आप प्रदोष व्रत जब करें शुरू तो पहले ही व्रत में आपको संकल्प ले लेना चाहिए प्रभु के सामने कि संख्या आप कितनी रखेंगे। संख्या आप 11 की रख सकते हैं, 21 की रख सकते हैं, या फिर आप 26 प्रदोष व्रत एक साथ रखकर फिर आप व्रत का उद्यापन करेंगे। अब दोस्तों, प्रदोष व्रत में एक और, जो त्रियोदशी का व्रत है उसमें एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि त्रियोदशी का व्रत जिस भी वार को पड़ता है उस वार के नाम से हम जानते हैं और उसका एक अपना खास महत्व होता है। तो हर वार के महत्व की मैं आपको यहाँ पर सूक्ष्मता से जानकारी दे दूं। देखिए, जैसे कि अगर रविवार को त्रियोदशी व्रत पड़े तो उसे हम रवि प्रदोष कहते हैं। रविवार का त्रियोदशी व्रत किसे शुरू करना चाहिए, इसका महत्व क्या है? रविवार का रवि प्रदोष व्रत जो है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आप अगर शुरू करना चाहते हैं प्रदोष व्रत तो रविवार को जब पड़ रहा हो त्रियोदशी तिथि उस दिन से शुरू करें। निरोगी काया, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना अगर हमारी है तो हम रविवार से शुरू करेंगे। अब सोमवार को अगर पड़ती है त्रियोदशी तिथि तो इसे हम सोम प्रदोष कहते हैं। तो दोस्तों, सोम प्रदोष का व्रत उन्हें करना चाहिए जो अपने किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं। कोई भी अभिष्ट कार्य की आपको कामना है कि वो सिद्ध हो, वो कार्य संपूर्ण हो और आप उसके लिए त्रियोदशी व्रत करना चाहते हैं तो आप सोम प्रदोष का व्रत करें। अब भौम प्रदोष, मंगलवार को जब त्रियोदशी तिथि पड़ती है तो उसे हम भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष का विशेष महत्व हो जाता है अगर साधक आर्थिक संकटों में है, ऋण से मुक्ति चाहता है तो उसे भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब बुधवार को जब त्रियोदशी तिथि पड़ती है तो उसे हम बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष का व्रत उन्हें करना चाहिए जो चाहते हैं समस्त सुखों की प्राप्ति, सुख समृद्धि खुशहाली के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। अब बारी आती है जब गुरुवार के दिन त्रियोदशी तिथि पड़े तो उसे हम गुरु प्रदोष कहते हैं। इसका क्या महत्व होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो गुरु प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं, अगर आपकी इच्छा शत्रुओं से मुक्ति की है, शत्रुओं के नाश के लिए आप गुरु प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर शुक्रवार को त्रियोदशी तिथि पड़ती है तो उसे हम शुक्र प्रदोष कहते हैं और शुक्र प्रदोष का व्रत उन स्त्रियों को खास तौर पे धारण करना चाहिए। सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पति से उनके रिश्ते मधुर रहते हैं। शनि प्रदोष, जब शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है त्रियोदशी तिथि तो शनि प्रदोष उसे कहा जाता है और उसका विशेष महत्व हो जाता है संतान प्राप्ति की। अगर आपकी इच्छा है तो आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो ये हर वार के मुताबिक ये विशेष महत्व होता है दोस्तों। और अगर जैसा मैंने बताया 11, 21 का अगर आप संकल्प लेते हैं, 26 का, और अगर आप चाहते हैं कि आप चुनिंदा प्रदोष व्रत करें, जैसे कि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप शनि प्रदोष का व्रत करें। अगर सुख सौभाग्य की प्राप्ति की इच्छा के लिए आप करें, आप शुक्र प्रदोष व्रत करें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब भी शुक्रवार को आए प्रदोष व्रत तब आप शुक्र प्रदोष का व्रत करें। उसकी संख्या आप 11 ले लें।
आप संकल्प लें कि 11 शुक्र प्रदोष व्रत अपने इस अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं और वो आप संपूर्ण करके 12वें में उद्यापन कर दें। उसी तरह से शनि प्रदोष अगर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहे हैं, आप वैसे ही कर सकते हैं। आप अगर संकल्प 11 का या 21 का लेते हैं, 21 का देखिए बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि साल में कुछ शनि प्रदोष व्रत ही पड़ते हैं, तो ऐसे में आप 11 का ही संकल्प ली जब आप विशेष वार का संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद 12वें में आप उद्यापन कर दें। तो इस तरीके से हर वार का अपना एक विशेष महत्व होता है। आपको उस कामना के लिए उस वार के प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब प्रदोष व्रत का आपने संकल्प लिया है, अब आप व्रत धारण करेंगे तो व्रत की विधि क्या रहेगी? देखिए, जिस भी इच्छा के लिए अगर कोई वार विशेष से आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उस वार को त्रयोदशी तिथि में आप व्रत का सुबह सूर्योदय के बाद में सबसे पहले स्नान ध्यान करेंगे और व्रत का संकल्प ले लेंगे। दोस्तों, संकल्प के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हाथ में गंगा जल और एक बेल पत्र, भगवान शिव को अति प्रिय है, बेल पत्र के साथ मन में अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी इच्छा ही प्रभु के सामने रखें, विनती करें कि इस कामना से आप इस व्रत का संकल्प ले रहे हैं और इस व्रत को पूर्ण करेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरीके से व्रत का संकल्प कर लेंगे और उसके बाद भगवान शिव मां पार्वती की पूजा आपको इस दिन करनी है। कोशिश करके आप, भगवान शिव का प्रिय रंग सफेद है तो हल्के क्रीम कलर के सफेद रंग के, अगर स्त्री है तो सफेद में क्रीम कलर में कोई एक और रंग मिला हुआ ऐसे वस्त्र आप धारण करें। दोस्तों, अब पूजा विधि कैसे रखनी है आपको? सर्वप्रथम आप एक पाटा लगाएंगे और भगवान शिव का प्रिय रंग सफेद रंग, उस पाटे पर आप सफेद वस्त्र बिछाएं। भगवान शिव के लिए जो वस्त्र लाएंगे वो भी आप सफेद लाएं। मां पार्वती के लिए लाल पीले रंग के वस्त्र आप ला सकते हैं। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो उनका अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं। आपने प्रतिमा फोटो भी रखी है तो आप उसमें पंचामृत से छींटे लगाकर अभिषेक का भाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अभिषेक के बाद में भगवान की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करेंगे। भगवान को सफेद चंदन अर्पित करें। भगवान की पूजा में अगर आप यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है। कोशिश करके आप यज्ञोपवीत भी इस दिन प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि आक के फूल हो गए, बेलपत्र हो गए, धतूरा, भांग, गुलाल, इस तरह की चीजें, अष्टगंध, जो भी आप चाहते हैं भगवान को अर्पित करना आप कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था आप कर लें और भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव के लिए भोग में आप मीठा कुछ भी आप मिठाई सफेद रंग की रख लें, फल भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सुबह की पूजा करनी है। सुबह की पूजा में भी आप यही विधान रखेंगे। हालांकि प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत में आपको दोनों समय की पूजा करने का विधान बताया गया है। आप सुबह भी पूजा करेंगे और इसी विधि से आप संध्या काल में भी पूजा करेंगे। संध्या काल में देखिए आप अभिषेक करें, उसके बाद में जिस विधि से आपने सुबह पूजा की है भगवान की सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें और उसके बाद जिस भी वार का प्रदोष है उस वार की व्रत कथा होती है तो उस व्रत कथा को पढ़ें, सुने और उसके बाद भगवान की आरती आप कर इस व्रत को इस तरह से संपूर्ण करें। प्रदोष व्रत में खास बात यही है कि जो शाम की पूजा होती है, प्रदोष व्रत जैसा नाम से ही प्रदोष काल में हम करते हैं। प्रदोष काल बहुत बार सवाल पूछा गया और बहुत बार मैंने जवाब भी दिया, मैं फिर से आपको बता दूं। प्रदोष काल का समय संध्या काल का वो समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट के बाद तक का समय। तो आपके पास ये 1.5 घंटे का समय होता है प्रदोष व्रत की पूजा। शिव भगवान की पूजा हम जब भी करते हैं तो प्रदोष काल में ही हमें करनी चाहिए। अगर हम 16 सोमवार भी कर रहे हैं, सोमवार की पूजा भी कर रहे हैं तो साप्ताहिक सोमवार की, उसी तरह से प्रदोष व्रत में तो खास तौर पर प्रदोष काल में ही हमें पूजा करनी चाहिए। इस वक्त माना जाता है भगवान शिव बहुत खुश होते हैं और कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य की मुद्रा में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो इसी समय हमें उनकी विशेष आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप भी करें, बहुत ही मंगलकारी होता है। दोस्तों, पूजा विधि के बाद अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत को माना गया है पहले तो कि निराहार अगर कर सकते हैं निराहार करें, लेकिन क्योंकि संभव नहीं हो पाता है निराहार, तो ऐसे में हम एक समय फलाहार कर सकते हैं प्रदोष व्रत में। वो समय होगा संध्या काल की पूजा के बाद का समय। प्रदोष काल के व्रत में कोई
प्रसाद का भोग का भाग नहीं करना है। आपने एक समय पूजा के बाद जो भी फल आपने अर्पित किए हैं भगवान को, उससे आप प्रसाद लेंगे और फलों का ही आहार लेंगे। अब सुबह की पूजा के बाद क्या हमें कुछ भी नहीं लेना? नहीं, आप ले सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद में आप पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय अगर जो लोग पीते हैं वो पी सकते हैं। तो इस तरीके से दिन में आपको सिर्फ चाय, जल, दूध इसका सेवन करना है और एक बार फलाहार करना है। यही नियम है प्रदोष व्रत में। दोस्तों अब खाने के बाद बारी आती है कि व्रत का, अगर हमने 11 व्रत किए हैं या 26 व्रत किए हैं तो उद्यापन कब करना चाहिए। आपने 11 प्रदोष व्रत संपन्न कर लिए हैं तो 12वें त्रियोदशी तिथि में 12वें प्रदोष व्रत में आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन भी हम पूजा का यही विधान रखेंगे। हम सुबह की भी पूजा करेंगे और शाम में प्रदोष काल में ही हमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन वाले दिन जिस तरीके से हम हर बार प्रदोष व्रत करते हैं उससे ज्यादा व्यवस्था हमें करनी चाहिए। देखिए, उद्यापन मतलब कि उस व्रत का समापन हम कर रहे हैं। जैसे व्रत कोई अगर शुरू करते हैं उस दिन हमें विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए होती है, और जिस दिन हम उद्यापन कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दिन आपको ज्यादा लोगों को प्रसाद देना होगा, आप इस दिन ब्राह्मण को बुलाएंगे, उनके लिए व्यवस्था करनी होगी, तो व्यवस्थाएं पहले से आप रखें। उद्यापन वाले दिन आपको हवन जरूरी है करना। देखिए, इस वीडियो में मैं उद्यापन की संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उद्यापन वाले दिन आपको हवन भी करना होगा, उसकी व्यवस्था भी रखनी होगी, और प्रदोष काल में संध्या में ही आप व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन आप आचार्य को बुलवाकर कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर करें, अगर विवाहित है तो बहुत अच्छा है, अगर अविवाहित है तो अपनी माता के साथ बैठकर आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन उद्यापन की विधि के बाद में आपको दान करना चाहिए। जिन भी अगर आचार्य ब्राह्मण को बुलाया है आप उन्हें दान करें, यथाशक्ति आप दान करें और इस तरीके से व्रत को संपन्न करें। अब जिस दिन भी आप व्रत का उद्यापन करेंगे उसी वार को आपको उद्यापन के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेना चाहिए, तभी उस वार का जो व्रत है वो व्रत नहीं होगा, उद्यापन हो जाएगा। तो आप बहुत सवाल ये पूछते हैं कि क्या उस दिन नमक खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। सात्विक भोजन ही आप कीजिएगा और आप नमक रात्रि में खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रदोष व्रत अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण जानकारी है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई, आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछें। इसके बारे में वृहद तौर पर प्रदोष व्रत में किस विधि से उद्यापन करना चाहिए वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो पूजा की विधि होगी वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। वीडियो